हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है रिगार्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम उसको डिफरेंट सब हेडिंग्स में कैटेगराइज करके बहुत ही डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसे समझने वाले हैं कि दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। ओके, तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं जो आप मेंशन कर सकते हो अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। 6 फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये कुछ हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं पर अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51 तक पूरा डिटेल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ओके, कंपैरिजन जब आता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी पे। तो डिफरेंस को मैं डिटेल में शुरू करूं इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पहला आता है नेचर, कि भाई फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का नेचर में डिफरेंस है। नेचर में कैसे डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हैं? ये इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, जैसे मेरे राइट्स हो गए, आपके राइट्स हो गए। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? दीज आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और इन्हें ये फंडामेंटल क्यों है? मतलब हम राइट्स तो हैं, अधिकार हम जिसे कहते हैं। ओके, फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि इन राइट्स को एसेंशियल माना गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल्स की ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसे प्रोटेक्ट करना, या पर्सनालिटी को हाईएस्ट पोटेंशियल तक डेवलपमेंट करने पे हेल्प करते हैं, एसेंशियल्स होते हैं। इसीलिए दीज आर दी फंडामेंटल इन नेचर। ओके, और दे आर जस्टिसेबल। मतलब जस्टिसेबल का बेसिक मीनिंग यहाँ पर ये है कि इन केस गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और के द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो हम जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में पहुंच सकते हैं, और कोर्ट के द्वारा जो उचित रेमेडी होगी वो हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये होता है जस्टिसेबल। वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या हैं? ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसे कुछ फंडामेंटल गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस किस कंटेक्स्ट पे? कि भाई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर को लेकर, तो उस पे इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। इन डिफरेंट पॉलिसीज एंड लॉज को फॉर्मुलेट करने में ये प्रिंसिपल्स एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी, ये नॉन जस्टिसिएबल है। इन केस गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में जाकर वहाँ पे जस्टिस नहीं मांग सकते हैं, या कोर्ट में जाकर आप इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। गेटिंग इट? तो ये समझ में आ रहा है कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल क्या है। जस्टिसेबल भाई कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं, कोर्ट पहुंच सकते हैं और बोलोगे कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स ये हैं, हमको ये प्रोटेक्ट किया जाए, हमें मिलने चाहिए। जबकि ये क्या है? सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे भाई गवर्नमेंट को अपना एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन रखते हुए भाई इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, बट ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इनमें से कुछ नहीं फॉलो कर रही है तो आप कोर्ट पहुंच जाएं।
गेटिंग इट। तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, जो इनके नेचर को लेकर है। सेकेंड, अगर हम कंपैरिजन करें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, तो वो है इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट को लेकर। हमने पहले वाले में नेचर वाला जो कैटेगरी था उसमें समझा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडिविजुअल से संबंधित हैं, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये गवर्नेंस से संबंधित है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये प्राइमरली फोकस करते हैं प्रोटेक्ट करने पे राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, कि भाई जो स्टेट है वो आर्बिट्री एक्शंस ना ले इंडिविजुअल के खिलाफ। तो यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। मेन एम क्या है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में, कि भाई हमें इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सभी सिटीजन्स की जो इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी है उसे इंश्योर करना है। वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन एम क्या है, टू अचीव द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। सो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारी जो ओवरऑल कम्युनिटी है, ओवरऑल सोसाइटी है, उसके बेनिफिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, हम ओवरऑल सोसाइटी का जो सोशल जस्टिस है उसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ओवरऑल सोसाइटी का इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई इंडिविजुअल्स को कैसे हम इक्वालिटी प्रोटेक्ट करें, इक्वालिटी प्रोवाइड करें, जस्टिस कैसे प्रोटेक्ट करें या जस्टिस कैसे दें इंडिविजुअल को, या इंडिविजुअल्स को लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट के कंटेक्स्ट पे आप फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को यहाँ पर समझ सकते हो डिफरेंस। थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया की बात करें जहां पर आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं, डिफरेंस दिखा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, तो वह है इन्फोर्सेबिलिटी को लेकर। फंडामेंटल, इस पॉइंट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं नेचर में, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इस कंटेक्स्ट पे समझ रहे हैं इन्फोर्सेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट में जाकर इन्फोर्स करा सकते हैं अगर इनका वायलेशन होता है, तो फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय द इंडिविजुअल थ्रू द कोर्ट्स। इन केस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इंडिविजुअल कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड वहां से वो रेमेडीज ले सकता है। ओके, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन कोर्ट। मतलब हम ये कोर्ट के द्वारा नहीं कि आदेश देकर वहां से लागू करवाए जा सकें, दे आर जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ओके, और यहाँ पर गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, on the basis of moral consideration, गवर्नमेंट इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे जब भी कोई पॉलिसी या प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। ओके, तो ये इन्फोर्सेबिलिटी को लेकर है कि भाई आप कोर्ट से जाकर इनको इन्फोर्स करा सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डायरेक्टली कोर्ट से जाकर आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये स्टेट पर लीगल ऑब्लिगेशंस रखते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन कैसे? क्योंकि हम इसे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट में या स्टेट पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि भाई सिटीजन्स के या इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हमें नहीं छीनना है। ओके, प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, फुलफिल करना है फंडामेंटल राइट्स को। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। क्यों? अगर स्टेट नहीं करेगा तो भाई इंडिविजुअल्स तो कोर्ट के पास चला जाएगा, वहां से वो उसे डायरेक्टली इन्फोर्स करा लेगा। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट पे कि इसे फॉलो ही करना है, ये एक तरीके की मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, एथिकल ऑब्लिगेशन है। ओके, तो ये आप लीगल ऑब्लिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे जहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। पहला, नेचर के हिसाब से दो, एक जस्टिसेबल है एक नॉन जस्टिसेबल है, इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट को ध्यान में रखकर कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये ओवरऑल सोसाइटी की प्रोग्रेस को को एक तरीके से फोकस करते हैं। और इन्फोर्सेबिलिटी के कंटेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली कोर्ट से इन्फोर्सेबल है, जबकि डायरेक्टिव जो डीपीएसपी हैं आपके वो नॉन जस्टिसेबल है। लीगल ऑब्लिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंडामेंटल राइट्स को हम ये क्या है, एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे या स्टेट पे, जबकि डीपीएसपी ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कंक्लूड करें इस आज के डिस्कशन को, आज के लेक्चर को, जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में डिफरेंस हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। तो कैसे आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं जिसको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो डीपीएसपी हैं ये गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के द्वारा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन या लॉ को फॉर्मुलेशन करने पे, लॉ को फ्रेम करने पे हम एक तरीके से फॉलो किया जाता है स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स का मेन फोकस है कि भाई इंडिविजुअल्स की लिबर्टीज़ को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ह्यूमन डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम होता है कि ओवरऑल वेलफेयर या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी को कैसे अचीव किया जा सके। ओके, तो यहां पर ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो ये था आज का लेक्चर, जो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में डिफरेंस हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। आई होप कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम की जो आईडी है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।